बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट में हम अपने सेक्शन नंबर 4 दैट इज नोवेल का लास्ट चैप्टर द साइन ऑफ 4 रीड कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म कर दिया था। बस हमारे थोड़ा सा पार्ट रह गया था लास्ट का, जो कि हम इस लेक्चर में खत्म करेंगे। अब जो बच्चे न्यू हैं, जो पहली बार इस लेक्चर का इस चैप्टर का वीडियो देखना है, तो आई सजेस्ट you to first watch the previous videos of this lecture which are uploaded on our channel सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। क्यों बच्चों? क्योंकि जब तक आप वो पहले के वीडियोस नहीं देखोगे तब तक आगे की कहानी कैसे समझोगे, राइट? अब जिन बच्चों ने वीडियो देख लिया है तो उनके लिए एक रिवीजन करवा देती हूँ, है ना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो तीनों मिलके निकल पड़ते हैं टोंगे पे, है ना। कौन कौन? डॉक्टर वॉटसन, शर्लॉक होम्स एंड मेरी मॉटसन। ये तीनों निकल पड़ते हैं जहां पे उन्हें एनोनिमस लेटर से उनको एड्रेस मिला था लाइकम थिएटर का, एंड वहां जाने की तैयारी शुरू कर देते। तो कुछ 6:15 बजे वो निकलते हैं एंड 7 बजे उनको पहुंचना होता है। अब उस कैरेज में बैठ के, उस टोंगे में बैठ के मेरी मॉटसन बोलती है कि मुझे मेरे फादर के डेस्क से ये एक डॉक्यूमेंट मिला था, ये एक पेपर मिला था, जिसको आज तक मैं कुछ डिसाइफर कर ही नहीं पाई हूं, कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं पाई हूं, कुछ अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाई हूं, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मुझे लगा शायद ये मिस्ट्री में कुछ मदद कर दे, तो मैं आपको दिखाने के लिए लेके आ गई। एंड शी पासेस दैट पेपर टू शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स के पास जब वो पेपर जाता है तो वो उसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। अब उस पेपर पे होता क्या है, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, बहुत सारे कॉरिडोर्स होते हैं, पैसेजेस होते हैं, डोर्स होते हैं, एक वो आउटलाइन, एक मैप होता है, और उसी में आपको एक रेड इंक में क्रॉस मार्क दिखता है एंड 4 लोगों की आपको फोटो दिखाई देती है, स्टिक्स वाली। ओके, कैसे? 4 लोगों की फोटो जिनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, कहने का मतलब ये काम कौन करेंगे? 4 लोग। ऑलरेडी मैंने सस्पेंस आपको बता दिया है, इन्हीं 4 लोगों पे बेस्ड आपके इस चैप्टर का टाइटल रखा गया है द साइन ऑफ 4। क्यों? क्योंकि यही वो 4 लोग थे जिनने मिल के वो आगरा ट्रेजर चुराया था। ओके, तो अब देखते हैं कि वो मैप में से कुछ आंसर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, शर्लॉक होम्स मिस्ट्री सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो हम आगे के चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो बिसाइड इट इज रिटन इन अ वेरी रफ एंड कोर्स कैरेक्टर्स, वेरी रफ एंड कोर्स कैरेक्टर्स, मोटे मोटे और बड़ी गंदी हैंडराइटिंग में क्या लिखा था? द साइन ऑफ 4। और वो 4 हैं कौन? जॉनथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान एंड दोस्त अकबर। ये 4 नाम भी लिखे हुए थे। तो ये 4 लोग कौन है बच्चों? वो 4 जिनने मिल के आगरा ट्रेजर चुराया था। ओके, No, I confess that I do not see how this bears upon the matter। तो शर्लॉक होम्स भी नहीं समझ पाए कि इन 4 लोगों का क्या मतलब है, यहाँ पे वो क्या मायने रखते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो भी इस बात को लेके थोड़ा कंफ्यूज थे। Yet it is evidently a document of importance। लेकिन इनको ये बात समझ जाती है कि ये डॉक्यूमेंट कोई आलतू फालतू जनालतू डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा काम का डॉक्यूमेंट है। ओके, सो इट हैज बीन केप्ट केयरफुली इन अ पॉकेट बुक फॉर द वन साइड इज एज क्लीन एज द अदर। तो यहाँ पे सिर्फ एक इन डिटेल्स आपकी बातें डाली गई हैं बाय द नरेटर, तो वो अपने साइड पॉकेट के बुक में उसको संभाल के रख देते हैं फॉर फर्दर यूज, अगर बाद में उसकी जरूरत पड़े तो। इट वॉज इन हिज पॉकेट बुक दैट वी फाउंड इट। तो वो क्या बोलती है, मिस मेरी मॉटसन क्या बोलती है कि हमने हमारे फादर के जो उनके पॉकेट बुक में ही है, उसी में ये डॉक्यूमेंट पाया था। ओके, प्रिजर्व इट केयरफुली देन मिस मॉटसन फॉर इट मे प्रूव टू बी ऑफ यूज टू अस। तो शर्लॉक होम्स उसको बताते हैं
कि इसको प्रिजर्व करके रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. I begin to suspect that this matter may turn out to be much deeper and more subtle than I at first supposed. तो शर्लॉक होम्स क्या बोलते हैं? देखो, हमने पहली एक डायलॉग पढ़ा था, इट इज अ वेरी सिंगुलर केस. सिंगुलर केस मतलब ये तो बड़ा आसान है, लेकिन जब इनको ये मैप के बारे में पता चला तो शर्लॉक होम्स बोलते हैं कि जितना सिंपल मैं ये मिस्ट्री समझ रहा हूं, उतनी सिंपल ये मिस्ट्री नहीं है. ओके, इसके डीप इन डिटेल्स चीजें हैं जो मैंने अभी तक समझी नहीं है. आई मस्ट रिकंसिडर माई आइडियाज. वापिस सोचने की जरूरत पड़ेगी. ही लीन बैक इन द कैब एंड आई कुड सी बाय हिज ड्रॉन ब्रो एंड हिज वेकेंट आई दैट ही वाज थिंकिंग इंटेंटली. तो ये मैप देख के शर्लॉक होम्स बड़ा रिलैक्स होके कैब के पीछे बैठ जाते हैं और कुछ तो भी डीप थिंकिंग करने चले जाते हैं. एंड डॉक्टर वॉटसन के उनको देख के, उनकी जो भी हैबिट्स हो रही थी, जो भी उनको दिख रहा था, उनकी आंखें कैसे मूव कर रही, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, उससे उनको गैस हो गया था कि शर्लॉक होम्स तो कुछ सोच रहे हैं. ओके, मिस मॉटसन एंड आई चैटेड इन एन अंडरटोन अबाउट आवर प्रेजेंट एक्सपीडिशन एंड इट्स पॉसिबल आउटकम. तो ये दोनों को तो कोई काम नहीं है, सोचने का काम तो शर्लॉक होम्स का, ठीक है. और डॉक्टर वॉटसन तो वैसे ही हमारे प्यार के दीवाने रह चुके हैं, तो वो क्या कर रहे थे, मिस मैरी वॉटसन के साथ हल्की आवाज में चैट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जिस एक्सपीडिशन, जिस जर्नी पे भी वो जा रहे थे, और क्या होगा जब वो पहुंच जाएंगे, कैसे पॉसिबल आउटकम्स क्या रहेंगे, उसके बारे में ये दोनों डिस्कस कर रहे थे. But our companion, that is Sherlock Holmes, maintained his impenetrable reserve until the end of the journey. लेकिन पूरी जर्नी स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक हमारे शर्लॉक होम्स ने ना एक चू की थी, ना एक चा किया था, कोई भी वर्ड नहीं निकाला था. मतलब वो कुछ ना कुछ सोच रहे थे मिस्ट्री को सॉल्व करने का, मिस्ट्री को कॉम्प्रीहेंड करने का. ओके, सो इट वॉज ए सितंबर इवनिंग एंड नॉट येट 7 o'clock. सितंबर की शाम थी, सितंबर का महीना चल रहा था और अभी तक 7 बजे नहीं थे. बट द डे हैड बीन अ डियरी वन एंड अ डेंस ड्रिजली फॉग ले अपॉन द ग्रेट सिटी. ऑल्दो उजाला था, लेकिन पूरे शहर में फॉग भरा हुआ था. ना ही इतनी ठंडी थी, ना ही इतनी गर्मी थी, बट स्टिल उस दिन हर सिटी को ऐसा लग रहा था पूरा फॉग ने कवर कर लिया. मड कलर्ड क्लाउड्स ड्रूप सैडली ओवर द मडी स्ट्रीट्स. एंड धीरे धीरे स्ट्रीट्स भी पूरी एकदम मडी थी, पूरी मिट्टी वाली थी. क्लाउड्स भी कुछ मडी कलर के थे. वो इस तरह से सिनारियो था उस दिन का. ओके, डाउन द स्ट्रैंड द लैम्प्स वर but misty splotches of diffused light which threw a feeble circular glimmer upon the slimy pavement. अब देखो वहां का सीन कैसा है. Although lamps जल रहे थे, जो स्ट्रीट लैम्प्स थे वो जल रहे थे, लेकिन उस फॉग की वजह से सिर्फ वो थोड़े थोड़े से गोले गोले दिखाई दे रहे थे कि हाँ वहां पे कुछ लाइट है, बट इतना भी शाइन नहीं कर रहे थे. जो भी शाइन कर रहे थे उसकी वजह से रास्ते की जो मिट्टी है वो स्लाइम बन चुकी थी, स्लाइम की तरह शाइन कर रही थी. ओके, so the yellow glare from the shop windows streamed out into the streamy vaporous air and threw a murky shifting radiance across the crowded thoroughfare. भीड़ भी थी वहां पे, ठीक है. जो शॉप्स थे उसमें से भी लाइट निकल के आ रही थी, एंड लाइट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से वो फॉग वेपराइज हो रहा था. मतलब धुआं, फॉग, लाइट, हल्की सी, थोड़ा सा मडी पेवमेंट, रास्ता, भीड़, ये सारी उस दिन की बातें वो हमें समझाते हैं कि उस दिन का माहौल कैसा था. ओके, देयर वॉज टू माई माइंड समथिंग एरी एंड गोस्ट लाइक इन द एंडलेस प्रोसेशन ऑफ फेसेस व्हिच flitted across these narrow bars of light. तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो लोग है ना वो कुछ अजीब से दिख रहे थे उस दिन, बड़े घोस्ट लाइक एरी टाइप्स दिख रहे थे, क्योंकि इनका जो चेहरा है वो कैसा डिस्क्राइब करते हैं, सैड फेसेस एंड ग्लैड, कुछ दुख कुछ खुश, हैगर्ड एंड मेरी. वही हैगर्ड मतलब सैड एंड मेरी मतलब खुश. ओके, लाइक ऑल ह्यूमन काइंड दे फ्लिटेड फ्रॉम द ब्लूम इनटू द लाइट एंड सो बैक इन
into the gloom once more. देखो स्ट्रीट लाइट कैसी रहती है, एक डिस्टेंस पे रहती है ना, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, तो वो कैसा देख रहे थे लोगों को, पहले वो जब स्ट्रीट लैम्प के नीचे आते थे तो चमकते थे, फिर थोड़ा आगे जाते थे तो अंधेरे में चले जाते थे, फिर नहीं दिखते थे, फिर नेक्स्ट स्ट्रीट लैम्प के पास आते थे, फिर चेहरा चमकता था, फिर अंधेरे में फिर चमकता, फिर अंधेरे में फिर चमकता, फिर अंधेरे में। वैसी ही ये हमें डिस्क्राइब करते हैं लोगों के चेहरे को। ओके, I am not subject to impressions, but the dull, heavy evening with the strange business upon which we were engaged combined me to make me nervous and depressed. वो क्या बोलते हैं कि मैं कुछ काम करने से डरता तो नहीं हूं, या इतना मैं impressions लोगों के चेहरे देख के उनसे डर तो नहीं जाता, लेकिन उस दिन का जो माहौल था, उस दिन का जो वेदर था, उस दिन जिस तरह से लोग मुझे नजर आ रहे थे और जो काम हम करने जा रहे थे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वो थोड़ा सा नर्वस और थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे थे। आई कुड सी फ्रॉम मिस मॉटसन्स मैनर दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द सेम फीलिंग, एंड जैसा ये फील कर रहे थे, मॉटसन का चेहरा देख के उनको लग रहा था कि मॉटसन भी वैसा ही फील कर रही है। होम्स अलोन कुड राइज सुपीरियर टू पेटी इन्फ्लुएंसेस, लेकिन शर्लॉक होम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग कैसे दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाहर क्या चल रहा है, वो तो सिर्फ अपना दिमाग कहां बिजी करके बैठे थे, उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। He held his open notebook upon his knee and from time to time he jotted down figures and memoranda in the light of his pocket lantern. तो देखो, अब पॉकेट लैंटर्न छोटा सा होता है जो लेके घूमते हैं लाइट के लिए। ओके, तो कुछ ना कुछ सोचते थे, फिर बुक निकालते थे और कुछ लिखने लग जाते थे, जो भी उनके पॉकेट लैंटर्न से लाइट आती थी, फिर सोचते थे, फिर निकालते थे, फिर लिखते थे। मतलब क्या, वो अलग अलग लिंक्स को जोड़ने का काम कर रहे थे ताकि वो सारी जो मिस्टीरियस चीजें उनको वो कनेक्ट कर सके एंड पता लगा सके कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। एट द लाइकम थिएटर द क्राउड्स वर ऑलरेडी थिक एट द साइड एंट्रेंस। तो जहां पे एंट्रेंस था, थिएटर है बच्चों, लोग तो एंटरटेनमेंट करने ही आते हैं, तो वहां पे एंट्रेंस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा थिक क्राउड, कहने का मतलब बहुत ज्यादा लोग थे। In front, a continuous streams of hansoms and a four-wheeler were rattling up. और सामने वो गाड़ियां थी जिससे वो सारे लोग उस लाइकम थिएटर पे पहुंच रहे थे या आ रहे थे। Discharging their cargoes of shirt-fronted men and beshawled, bediamonded women. तो वो कार्गोज किसको बोल रहे हैं? तो उस कैरेज पे बैठ के, उस गाड़ियों पे बैठ के, जो हैट पहन के, शर्ट पहन के मैन थे और शॉल पहन के, जिनने बहुत सारे डायमंड्स के ज्वेलरी भी पहने थे, वो विमेन धीरे धीरे उतरते जा रहे थे उन गाड़ियों से। We had hardly reached the third pillar, which was our rendezvous, before a small, dark, brisk man in the dress of a coachman accosted us. अब देखो, इनको पहुंचना था थर्ड पिलर के पास, तो थर्ड पिलर पहुंचने से पहले ही इनको एक मैन दिखाई देता है। बड़ा छोटा होता है, थोड़ा डार्क होता है, काले कलर का होता है, ब्रिस्क मतलब कड़क इंसान होता है, और कैसा दिख रहा होता है, एक कोचमैन की तरह, जो कि उनको मिलता है, उनसे बात करना शुरू करता है। अकोस्टेड कहने का मतलब उनको डायरेक्शन देना, उनसे बात करना। Are you the parties who came with Miss Motson? He asked. तो वो क्वेश्चन पूछता है, आप ही वो दो लोग हो जो मिस मॉटसन के साथ आए हो? I am Miss Motson and these two gentlemen are my friends. तो वैसी बड़ी सॉफ्ट आवाज में हमारी मिस मॉटसन क्या बोलती है? Yes, I am Miss Mary Motson and ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ आए हैं। He bent a pair of wonderfully penetrating and questioning eyes upon us. तो वो जैसे ही उसको पता चलता है ये दोनों उसके फ्रेंड है, वो ऐसे घूर घूर के उनको देखने लगता है कि कहीं ये पुलिस मैन तो नहीं है। You will excuse me, miss, he said with a certain dogged manner, but I was to ask you to give me your word that neither of your companions is a police officer. तो जिस बंदे ने इनको मिलने के लिए बुलाया था, उसी का सर्वेंट ये बंदा होता है, कोचमैन होता है, जो कि उनसे पूछता है कि मिस मेरी मॉटसन, आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉमिस या एश्योरेंस देना पड़ेगा कि आपकी जो ये दो फ्रेंड हैं वो पुलिसमैन नहीं है। आपने देखा, हमने लेटर में पढ़ा था कि अगर तुमने पुलिसमैन को लाया तो सारी चीजें वेन चली जाएंगी, वेन में हो जाएंगी। वेन मतलब
सब चीज बर्बाद हो जाएगा, सब पे पानी फिर जाएगा और अब तक की मेहनत सबकी एकदम खल्लास हो जाएगी। ओके, तो वो बोलता है कि प्लीज प्रॉमिस करिए या प्लीज मुझे एश्योरेंस दीजिए कि ये दोनों कोई पुलिसमैन नहीं है। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ दैट एसजीसीए के जो लेक्चर्स हैं वो दो प्रकार से चलते हैं, एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारी जीमीट पे ली जाती है जहां पे आप दिखाए गए फैकल्टी से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रीमियम बैचेस में आपको बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और क्या फैसिलिटीज है प्रीमियम बैचेस की, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। द कोर्सेज व्हिच आर ऑफर्ड बाय एसजीसीए आर 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can call us or WhatsApp on the numbers shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। I give you my word on that, she answered. तो बोलते हैं मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ वो पुलिसमैन नहीं है, और वो झूठ बोल भी नहीं रही थी। Actually, Dr. Watson and Sherlock Holmes policemen थे ही नहीं। He gave a shrill whistle on which a street Arab led across a four-wheeler and opened the door. तो जैसे ही उसको ये बातें कंफर्म हो जाती है वो जोर से एकदम सीटी बजाता है एंड सीटी बजते ही एक अरब आदमी वहां से रोड की दूसरी तरफ से एक 4-व्हीलर लेके आता है एंड दरवाजा खोलता है इन लोगों के लिए। The man who had addressed us mounted to the box while we took our places inside. तो वो धीरे धीरे उनको बिठाता है और उस एड्रेस की तरफ लेके जाता है जिसने वो लेटर लिखा था। We had hardly done so before the driver whipped up his horse and we plunged away at a furious pace through the foggy streets. अच्छे से वो सेटल भी नहीं हो पाए, अच्छे से वो बैठ भी नहीं पाए कि उसने जब्त करके अपने घोड़े को मारा एंड फुल स्पीड में वो लोग आगे निकल गए। कैसे एकदम पीछे हो गए एंड देन वो फिर धीरे धीरे एडजस्ट हुए। ओके, कहने का मतलब अर्जेंसी थी, यहाँ पे जल्दी जल्दी काम करना था। द सिचुएशन वॉज अ क्यूरियस वन। अब देखो यहाँ पे ये लोग डरे हुए सहमे हुए हैं कि कोई इनको मिला नहीं है, क्या होगा इनके साथ, जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा डर गए थे। वी वर ड्राइविंग टू एन अननोन प्लेस ऑन एन अननोन एरेंड। कहीं नहीं पता था कहां जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं वो भी नहीं पता था। ओके, येट आवर इन्विटेशन वॉज ईदर अ कंप्लीट होक्स which was an inconceivable hypothesis, or else we had a good reason to think that important issues might hang upon our journey. तो इनके पास एकदम एक्सट्रीम थॉट्स आ रहे थे कि ये जो इनके साथ हो रहा है या तो ये पूरा कंप्लीट होक्स है, मतलब पूरा मजाक है, लेकिन उस टाइम पे उसको मजाक लग नहीं रहा था। इतना बड़ा मजाक कौन करेगा, नहीं तो फिर जो वो जर्नी कर रहे हैं उसका कोई असली रीजन है, कोई इंपॉर्टेंट रीजन है। ओके, मिस मॉटसन डिनीमर वॉज एज resolute and collected as ever. Although मिस मैरी मॉटसन बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी, लेकिन स्टिल वो अपने आप को ऐसा डिमीनर मेंटेन कर रही थी, ऐसा दिखा रही थी कि वो बिल्कुल भी डरी नहीं हुई है एंड बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन है। जो आएगा वो करके दिखा देंगे। ओके, आई endeavored to cheer and amuse her by reminiscences of my adventure in अफगानिस्तान। तो ये तो प्यार के दीवाने थे, उनको तो नहीं चाहिए था कि उनकी एकदम लेडी लव डर जाए। ओके, तो वो क्या बोलते हैं कि जब वो अफगानिस्तान के ट्रिप पे गए थे तो उसकी यादें, उसके कुछ इंसिडेंट्स वो उनको बताते हैं ताकि वो मिस मेरी मॉटसन का दिमाग भटक जाए, थोड़ी सोच भटक जाए एंड वो उतनी ना डरे जितनी वो डरी हुई है। बट टू टेल द ट्रूथ आई वॉज मोर एक्साइटेड माई सेल्फ एट आवर सिचुएशन एंड सो क्यूरियस एज टू आवर डेस्टिनेशन दैट माई स्टोरीज वर स्लाइटली इन्वॉल्व। ये खुद इतने डरे हुए थे बच्चों, ये खुद इतने सहमे हुए थे कि इनकी जो स्टोरीज थी वो पूरी तरह से वो बता नहीं पा रहे थे, मतलब सारी चीजों को खिचड़ी बना रहे थे, अलग अलग चीजों को एक चीजों से मिक्स कर रहे थे क्योंकि वो खुद इतना सहमे हुए थे। उनको भी नहीं पता ना कहां जा रहे, क्या होगा आगे, क्या फ्यूचर होल्ड करता है इनके लिए। So, to this day she declares that I told her one moving anecdote. Anecdote क्या होता है बच्चों, एक ऐसी short story which is based on
ट्रू इंसिडेंट्स, मतलब ट्रुथ, आपकी लाइफ में जो सच्ची में हुआ है उसको जब आप बाद में स्मॉल स्टोरी के फॉर्म में सुनाते हो तो दैट इज नोन एज एनेक्डोट. तो टू दिस डे शी डिक्लेयर्स दैट आई टोल्ड हर वन मूविंग एनेक्डोट as to how a musket looked into my tent at the dead of night and I how fired a double-barreled tiger cub at it. तो वो बोलते हैं अफगानिस्तान में वो जब कैंपिंग में करते होंगे या रात में रहते होंगे तो कैसे उनके ऊपर मस्केट आया था और कैसे उन्हें अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने आप को बचाया था. ये सारी चीजें वो बताते हैं. एंड ये स्टोरी मिस मेरी मॉटसन आज तक याद रखती हैं क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग थी और फनी होगी. सो एट फर्स्ट आई हैड सम आइडिया एज टू द डायरेक्शन इन विच वी वर ड्राइविंग. तो अब देखो, आप डिटेक्टिव है तो हर चीज नोटिस करते हुए जाएंगे ना कि किधर से कहां जा रहे, कौन सा टर्न लिया. तो डॉक्टर वॉटसन क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में मैंने कुछ टर्न्स तो याद रखे, उसके बाद खल्लास. But soon, but with our pace, the fog, my own limited knowledge of London, I lost my bearings and knew nothing, save that we seemed to be going a very long way. तो हुआ क्या, धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ गई, फॉग था, पूरा अंधेरा हो गया और लंदन की इतनी इनको नॉलेज नहीं थी, इसलिए उनको लगा अब कहाँ ही है, कहाँ फंस गए. बस उनको एक बात इंश्योर हो गई थी, पता चल गई थी कि बहुत लंबे रास्ते पे ये ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब बहुत दूर जा रहे हैं. Sherlock Holmes was never at fault, however, and he muttered the names as the cab rattled through the squares and in and out by tortuous by streets. तो शर्लॉक होम्स तो डिटेक्टिव है, तो जहां जहां वो मुड़ रहे थे वो वहां वहां उसका नंबर, स्ट्रीट नंबर्स लेते हुए जा रहे थे, स्ट्रीट नाम बताते हुए जा रहे थे, क्योंकि लंदन के हर एक स्ट्रीट उनको एकदम पूरी तरह से याद थे, विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी मिस्टेक. ओके, रॉचस्टर्स रो सेड ही. नाउ विंस्टन स्क्वायर, देखो ये सारे वो स्क्वायर्स के नाम है. Now we come out on the Vauxhall Hall Bridge Road. We are making for the Surrey side apparently. Yes, I thought so. Now we are on the bridge. You can catch glimpses of the river. तो वो बोलते हैं अब यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ आ गए, यहाँ से निकलने वाले हैं, यहाँ पहुंचने वाले हैं, अब हम ब्रिज पे आ गए क्योंकि हमें रिवर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है. ओके, we did indeed get a fleeting view of a stretch of the Thames. कौन सा रिवर दिखाई दे रहा था इनको? Thames, with the lamp shining upon the broad silent water. But our cab dashed on, एकदम full speed में जा रही है, and was soon involved in a labyrinth of streets upon the other side. तो ब्रिज क्रॉस करते समय उनको रिवर दिखाई दिया, उनको स्ट्रीट लैंप्स लटकते हुए दिखाई दिए, लेकिन इतनी स्पीड में उनका कैंप गया कि फटाक से उन्होंने वो रिवर क्रॉस की एंड फिर वो स्ट्रीट्स के बीच में आ गए, लंदन के क्राउडेड प्लेस में आ गए. ओके, वर्ड्सवर्थ रोड, फिर हमारे शर्लॉक होम्स ने बोला प्रायोरी रोड, लार्क हॉल लेन, स्टॉकवेल प्लान, मतलब हर चीज उनको याद है कि किस टर्न पे, वो भी उनको रास्ता अच्छे से दिख नहीं रहा है. ही जस्ट रिमेम्बरिंग द स्ट्रीट नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्न. सोचो यहाँ पे टर्न लिया तो यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे टर्न, ऐसे करके वो याद कर रहे थे. Robert Street, Cold Harbor Lane. Our quest does not appear to take us to a very fashionable region. And करते 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 वो लंदन के इस पार्ट पे आ गए जहां पे ज्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत शांति थी, कुछ ज्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, एंड जो लोग दिखाई भी दे रहे थे वो इतने कुछ फैशनेबल थे नहीं. ठीक है, मतलब क्या, इतना दूर ट्रैवल करके कहां पे आ गए? लंदन में, जहां पे ज्यादा फैशनेबल लोग नहीं है. We had indeed reached a questionable and forbidding neighborhood. मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सा गांव है, कौन सी सिटी है, कहां आ गए हम लंदन में. Long lines of dull brick houses were only relieved by the coarse glare and tawdry brilliancy of public houses at the corner. तो वहां की स्ट्रीट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि लंबे लंबे सिर्फ ईंट के बने हुए डार्क ब्राउन कलर के घर बने हुए थे, जहां पे बहुत कम लाइट थी और जो कॉर्नर्स में घर थे उन्हीं की वजह से हमें वो रास्ते दिखाई दे रहे थे. देन केम रो ऑफ 2-story villas, each with a fronting of miniature garden. अब धीरे धीरे ट्रैवल किया तो आप किसका, जैसे रो हाउस होते हैं ना बच्चों, वहां पे विलास के रो थे जिसमें हर विला के सामने अपना छोटा छोटा एक गार्डन लगा हुआ था. एंड देन अगेन एन इंटरमिनेबल लाइंस ऑफ न्यू स्टेयरिंग
brick buildings, the monster tentacles which the giant city was throwing out into the country. फिर उनको बिल्डिंग्स दिखाई देने लगे, अलग अलग घर दिखाई देने लगे, कुछ विलास थे, कुछ सिर्फ ईंट के बने हुए घर थे। वो उस साइड को, उस पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं हमें कि कैसी जगह थी। आप देखो बच्चों, जब गुंडे मिलते हैं, डॉन लोग मिलते हैं, तो क्या क्राउडेड प्लेस में मिलते हैं या शांति वाली जगह पे मिलते हैं? शांति वाली जगह पे मिलेंगे। तो वैसे ही वो जगह थी जहां पे इनको ले जाया जा रहा था। At last the cab drew at the third house in a new terrace. Finally वो कहां पहुंचे? न्यू टेरेस के थर्ड हाउस पे। None of the other house were inhabited, and that at which we stopped was as dark as its neighbor, save for a single glimmer in the kitchen window. तो जहां ये पहुंचे, उन्हें देखा कि आसपास के घर में कोई नहीं रहता है, और इस घर में भी इतना अंधेरा था कि लग रहा है इसमें भी कोई नहीं रहता, लेकिन बस एक किचन की लाइट जल रही थी, तो लग रहा था कि अंदर कोई है। ओके, Next, on our knocking, however, the door was instantly thrown open by a servant clad in a yellow turban, white loose-fitting clothes and a yellow sash. अब देखो, आपने होटल्स में देखा होगा पंजाबी लोग जो गेट कीपर खड़े रहते हैं, कैसे वो पगड़ी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, एक शाशे पहनते हैं। तो वैसे ही जब उस घर पे पहुंचे तो वैसे ही एक इंसान था जिसने पटाख से, एकदम नॉक करते ही पटाख से दरवाजा खोल दिया। There was something strangely incongruence in the oriental figure framed in the commonplace doorway of a third-rate suburban dwelling house. तो आप क्या बोलते हैं कि जब वो घर के अंदर देखते हैं तो वहां पे जो एक बीच में इंसान खड़ा होता है, आसपास के जो घर का माहौल होता है वो कुछ ज्यादा ही अजीब होता है, कुछ थोड़ा सा उनको अजीब लगता है। ठीक है, उनको एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो कि थोड़ा सा ईस्ट तरफ का दिखाई देता है, मतलब नेटिव नहीं लगता उनका। ओके, द साहिब अवेट्स यू, तो वो क्या बोलता है कि तुम्हारा साहब जो है वो वेट कर रहे हैं। एंड इवन एज ही स्पोक देयर केम अ हाई पाइपिंग वॉइस फ्रॉम सम इनर रूम, और जैसे ही उसने बोला अंदर से एक आवाज आती किसी तो रूम में से। शो देम इन टू मी खिटमुटकर, इट क्राइड, शो देम स्ट्रेट इन टू मी, और वो क्या आवाज थी कि सीधा उनको मेरे पास लेके आओ खिटमुटकर, मतलब उस सर्वेंट को क्या बोलते थे वो? खिटमुटगर। अंदर जाने के बाद आपको मैंने स्टोरी में, प्लॉट में पहले ही बता दिया था कि क्या होता है। वो उनको बताता है कि कैसे मिस मैरी मॉर्सन इज अ पार्शियल हेयर टू आगरा ट्रेजर, क्यों इनका हिस्सा बनता है, फिर कैसे जॉनथन स्मॉल बार्थोलोम्यू का मर्डर कर देता है। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए, आपके चैप्टर में तो सिर्फ इतना ही दिया है, बट इसके आगे की भी स्टोरी है, राइट? तो इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस नॉवेल का प्लॉट, थीम एंड साइनॉप्सिस देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। डरिए मत, उससे रिलेटेड भी वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो इसी के साथ आपका ये सर आर्थर इग्नाटियस कॉनन डॉयल लिखा गया द्वारा नोवेल द साइन ऑफ फोर्स समाप्त होता है। बच्चों, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। और कोई भी सजेशन करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टा, Telegram, our applications and many others. Bye bye. See you in the next lecture.